जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन क्लास। जियोपीडिया का क्लास में आप सभी को बहुत 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 स्वागत है। मैं आपका करंट अफेयर्स के एडुकेटर उत्षा मैम। आज क्लास लेने के पहले, आज के क्लास को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा बहुत छोटी सी बातचीत आपके साथ हो जाए मेरे को, कि ढेर सारे स्टूडेंट्स ने, ढेर सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे को पूछा था कि मैम करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कैसे किया करें, करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे रिवीजन दें। और ये एक लेंदी प्रोसेस है, ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का प्रोसेस है। लगभग एक टाइम तो लगेगा ही। उसके दौरान हम लोग करंट अफेयर्स को ढंग से कैसे प्रिपेयर कर सके। करंट अफेयर्स का प्रिपेयर करने का एक स्ट्रैटेजी मैंने आज आपको शेयर करूंगी कि करंट अफेयर्स को रिवीजन करने के लिए आपका तो दो पार्ट है। एक है आपका स्टैटिक पोर्शन, आपका एक स्टैटिक पार्ट रहेगा, और दूसरा एक रहेगा आपका डेली का डेली जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ आपको आ जाएगा। आप मेरे का क्लास देख लिया करें और आप न्यूज़पेपर पढ़िए। वो तो आपका डेली बेसिस का क्लास है, आपका डेली बेसिस का काम ही है वो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, आप कोई राज्यसभा टीवी का कोई न्यूज़ देख रही हो, ये आपका काम है, ये आपका पर्सनल एक काम है। लेकिन उसके दौरान आपका एक काम है जो स्टैटिक जीके पे भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। यह क्या है? यह है स्टैटिक जीके पे जो चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके। पहले पिछले क्लासों में हम लोग देखे थे नेशनल पार्क, उसके आगे के क्लास जो थे वो क्लासेस में हम लोग देखे थे कि हाउ टू कंबाइन करंट अफेयर्स सिलेबस। तो वहाँ पे मैंने स्टैटिक का एक पोर्शन और एक डेली बेसिस का आपका न्यूज़पेपर का एक पोर्शन मैंने वहाँ पे डाल दी थी। उसके दौरान आज स्टैटिक का पोर्शन के लिए एक टिप्स मैंने आपको दे रही हूँ। ये टिप्स क्या है? शायद आप प्रीवियस क्लास में देखे थे कि नेशनल पार्क इन इंडिया का क्लास हुए थे। वो नेशनल पार्क वाला जो क्लासेस था हम लोग के, वो नेशनल पार्क्स का क्लासेस में 106 नेशनल पार्क्स मौजूद है एट प्रेजेंट। 106 नेशनल पार्क डेली का डेली बेसिस पे आप लोग याद नहीं रहेगा, कि कोशिश नहीं करेंगे आप लोग याद रहने के लिए, कोई भी किसी को भी नहीं रह पाएगा आपका याद में, दिमाग में घुसेगा ही नहीं वो नाम। उसके दौरान आपको एक काम, छोटी सी काम करना पड़ेगा कि रिकॉल करना पड़ेगा डेली का डेली बेसिस पे। शायद आप एक पीडीएफ प्रिंट आउट करके निकाल लिया करो। जो स्टैटिक वाला हम लोगों का पोर्शन है, वो स्टैटिक वाला पोर्शन पे आप नेशनल पार्क का क्लास हो चुका कंप्लीट। वो नेशनल पार्क का जो क्लासेस हम लोग कवर कर चुकी हूँ, वो क्लासेस का जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पे डाली है, वो टेलीग्राम लिंक से आप वो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। और वो डाउनलोड क्या करके बावजूद वो डाउनलोड क्या हुआ पीडीएफ आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो प्रिंट आउट को आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। डेली के डेली बेसिस पे तो होगा नहीं, लेकिन आप 2 और 3 डेज बाद वो देखेंगे नेशनल पार्क निकाल के कि चलो यहाँ पे 106 नेशनल पार्क्स हुई है, मौजूद है आज 106 नेशनल पार्क। वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो है कूनो नेशनल पार्क, वो है ये बायोस्फीयर रिजर्व। आप देख लीजिएगा। वो बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे तरीके से, और आपको दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस वे में कन्वर्ट होती जा रही है और बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से वो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि कोई टेंशन और कोई हेडेक लेने के बावजूद भी आप एक पेज, एक पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने आप देखते जा रही हो या देखते जा रही हो, तो बहुत ढंग से आपका वो करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ है, वो आपका एक पर्सनल काम है, वो आपका एक पर्सनल टाइम पीरियड पे आपको करना पड़ेगा कि आपका न्यूज़पेपर, सपोज आप न्यूज़पेपर देख रही हो, ये आपका पर्सनल एक काम है जो आप डेली का डेली बेसिस पे
रूटीन फॉलो करके आप जो पर्सनल आपका जो काम रहेगा उसके दौरान आप भी न्यूज़पेपर भी आपका एक ऐसे ही काम रहेगा कि वो डेली का डेली बेसिस पे आपको पढ़ना ही चाहिए। वो पढ़ लोगे तो बहुत आगे आप बढ़ जाओगे कि दिमाग में घुस जाएगा आपका डेली का बेसिस का जो न्यूज़ आती रहती है। लेकिन स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो तो फिक्स्ड है। वो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन आपका फिक्स्ड पार्ट आपका जो है वो फिक्स्ड पार्ट के लिए कोई ऐसी ज़रूरतें आपको नहीं होने वाला कि ये दिमाग से निकाल चुका, ये तो नहीं होने वाला। आप डेली का डेली बेसिस पे बहुत ढंग से बहुत अच्छे से आप स्टैटिक के पोर्शन के पीडीएफ आप देख रही हो, पन्ने के पन्ने आप उल्टा सीधा करके आप देख लो, और उसके बावजूद आपका स्टैटिक का नेशनल पार्क एक मंथ पे पूरा का पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा। 2 और 3 डेज बाद आप देख रही हो तो पूरा का पूरा आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा। और उसके दौरान स्टैटिक पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके 20 पार्ट्स और 20 टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपका दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, आपका जो करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स जो आपका पार्ट है, डेली का डेली न्यूज़पेपर से आप कवर कर लो या आप राज्यसभा टीवी का कोई न्यूज़ देख रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे क्लासेस तो देखती रहती हो, तो मेरे क्लासेस का एक क्लास आप लोग कान में हेडफोन घुसा के देख रही हो, तो बहुत अच्छे से आपका जो मेमोराइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपका जो दिमाग में घुस जाएगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो। सो इसके दौरान डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में कि ये है हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट, ये भी हमारा रिकॉल हो गया, ये भी रिकॉल हो चुकी दिमाग में, और ये भी डेली के डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट रहते हो जो हमारा न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। यह है एक आपका छोटा सा एक टिप्स, कैसे आप रिवीजन करिएगा, कैसे आप किसके बावजूद आप रिवीजन कर सकते हो। और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सपोज आप करंट अफेयर्स का कोई न्यूज़ देख रही हो, आप जियोग्राफी का एक क्लासेस किया करो रात में कि आज डे 1 मैं जियोग्राफी का एक चैप्टर आज कंप्लीट कर चुकी। क्या चैप्टर? ये वाला चैप्टर। सो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपका एक शायद आपका एक वर्ड्स हो या शायद आपका एक लाइन हो, जो कोई उसको उसके लेके व उसको दौरान आप दिमाग में आपका रिकॉल हो जाती है कि अच्छा ये जियोग्राफी का एक न्यूज़ है। सो ये सब्जेक्टिव पार्ट के साथ करंट अफेयर्स के साथ ऐसे जुड़ सके, ऐसे मर्ज हो सके। सो इससे आपका करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करके पढ़ना का वो जो आपका आदत बन जाएगा, वो आदत बनना बहुत ज़रूरी है। आप आदत बना लीजिए एक करंट अफेयर्स के साथ सब्जेक्टिव पार्टों को जुड़ने के बावजूद आप एक आदत बना लीजिए। सो करंट अफेयर्स का रिवीजन फेज का आपका कोई टेंशन और कोई हेडेक आपका दिमाग में नहीं रहेगा। ये एक छोटा सा टिप्स आज क्लास के स्टार्ट होने के पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, और पेशेंस लेके स्पेसिफिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप क्लास किया करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है ना, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। आप जिसी को भी प्रिपरेशन ले रही हो, आप जिस चीज़ हो कि आप यूपीएससी ले लो, आप स्टेट पीएससी ले लो, आप कोई हर एक आप CGL CHSL और कोई आप सेंट्रल और स्टेट का जो आप एग्ज़ाम का ढंग से प्रिपेयर कर रही हो, तो वो प्रिपरेशन फेज में मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन आपका खुद का ही कोई मोटिवेशन नहीं है, सो दुनिया की कोई आदमी आपको दिमाग में ये नहीं घुसा पाएगा आपका दिमाग में कि चलो बच्चे आप ये पढ़ो। आपका खुद का ही मोटिवेशन नहीं है ना। सो उसके बावजूद आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ना चाहिए। आप 1 ईयर्स का और आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स देखोगे,
सो 1.5 साल का करंट अफेयर्स में आप मेन जो आपका पोर्शन है ना, मेन जो आपका थीम है, मेन जो आपका न्यूज़ है, वो आप कवर नहीं क्या कर सकते। सो उसके दौरान आपका ढंग से प्रिपेयर आप नहीं कर पाओगे। आपका मेन जो पोर्शंस है, आपका मेन जो पार्ट है, वो मेन पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके लिए दो चीज़, करंट अफेयर्स में दो चीज़ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप न्यूज़ देखिएगा। आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ आएगा, हर एक दिन आप 1 जनवरी का कोई भी रैंडम एक क्लासेस निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ वहाँ पे आ जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़। लेकिन आप 1.5 साल बाद जब टोटल करंट अफेयर्स का न्यूज़ देखोगे, 1.5 साल बाद या 1 साल बाद आप टोटल करंट अफेयर्स को जो न्यूज़ देखोगे, तो वहाँ पे मेन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते। सो किसी न्यूज़ आपको याद नहीं आएगा, किसी भी एक न्यूज़ आपको याद नहीं आएगा। उसके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स देखना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को देख रही हो, कि ये करंट अफेयर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आ जाए तो इसके दौरान मैंने पॉलिटी का ये चैप्टर से वो कनेक्ट कर सके, और मैंने आपका ज्योग्राफी के चैप्टर्स के साथ ये कनेक्ट कर सके, आप एनवायरनमेंट का एक चैप्टर्स के साथ आप कनेक्ट कर सके, या आप आर्ट एंड कल्चर को भी, या आप इकोनॉमिक्स का भी एक चैप्टर, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर के साथ आप कनेक्ट कर सके। ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, सो बहुत तकलीफ आ जाएगा आपका। वो 1.5 साल बाद आपका दिमाग में नहीं रहेगा कि कौन सा पोर्शन और कौन सा पार्ट और कौन सा न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए और कौन सा न्यूज़ छोड़ देना चाहिए। कि आप कोई क्राइम का न्यूज़ देख रही हो, आप कोई मर्डर का न्यूज़ देख रही हो, आप कोई रेप का न्यूज़ देख रही हो, वो भी दिमाग में घुसा लीजिएगा। ये आपका अंतर नहीं है कि ऐसे आप सब न्यूज़ को पढ़ चुकी हो, लेकिन आपका दिमाग में लास्ट टाइम पीरियड पे जब आप करंट अफेयर्स को रिवीजन करने के लिए बैठे हो, तो कोई भी आपका दिमाग में इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आ जाती है बकवास न्यूज़ के बावजूद। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ आएगा वो ज़्यादा देर तक नहीं, आप बहुत ढंग से वो प्रिपेयर करिएगा। और उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है और कौन सी न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नहीं है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस न्यूज़ आपके लिए नहीं है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। लेकिन वो पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा। ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन सी न्यूज़ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और कौन सी न्यूज़ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है, वो उसको छोड़ के चलिएगा बस, तो ठीक है, ये पार्ट ओवर। उसके दौरान सपोज आप जनवरी और फरवरी का मेरा को जो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करूँगी, मेरा जो PDF और PPT मैं आपको जो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वो PPT देख के और वो क्लासेस आप रैंडम एक हेडफोन कान में घुसा के आप सुन रहे हो, सो आपको लगेगा कि ये मेन टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स का बहुत कोर टॉपिक है, मेन टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने ये टॉपिक मैंने छोड़ दी तो कुछ ही नहीं है, और ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर चुकी हूँ, तो ठीक है। उसके दौरान आप 1-2 न्यूज़ एक्स्ट्रा पढ़ सकती हो, लेकिन मेन जो न्यूज़ आपका रहेगा वो इम्पोर्टेंट वे में, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ही। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात मैंने आज शेयर करी आपके साथ। क्लास स्टार्ट होने के पहले ये रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताया। बहुत ढंग से प्रिपेयर करिए और एफिशिएंटली प्रिपेयर करिए।
रैंडम न्यूज़ को मत उठाइए और इसको न्यूज़, ये वाला न्यूज़, वो वाला न्यूज़। सो उसके दौरान आपका माइंड में सेट ही नहीं होगा कि कौन सा न्यूज़ एक्स्ट्रा, कौन सा न्यूज़ छोड़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका दिमाग में ये घुसा लीजिए कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज़ छोड़ सकते हैं हम। वो छोड़ सकते हैं जो न्यूज़ को ना, उसको पहचानना पड़ेगा। इस वे में, इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा आपका करंट अफेयर्स को, स्ट्रैटिक पार्ट के बावजूद। ओके, सो आज के क्लास, टुडेज टॉपिक करंट अफेयर्स 12 से लेके 22, 22 का, 2025 का, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का न्यूज़, मेन न्यूज़ हम लोग देखेंगे। मेन न्यूज़ क्या है? मेन न्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि मेन कौन सी न्यूज़ ज़रूरी एक है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन का एक कीवर्ड कोड है, स्कैन दिस कीवर्ड एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक। ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और उसके दौरान मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगी पीडीएफ वगैरह सब कुछ, पीडीएफ या कोई अनाउंसमेंट हो, सब आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप देख लीजिएगा। सो ये मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ। और आज के लिए आज का न्यूज़ नहीं, आपका जनवरी मंथ का जो न्यूज़ है 12 से लेके 12 के आगे का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, वो मैंने आपका फर्स्ट जो लेक्चर था वहाँ पे कवर कर दी। और वो न्यूज़ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने यहाँ पे घुसाया ये वाला न्यूज़ आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर, बहुत इंडिया टुडे का एक पिक्चर यहाँ पे देख रही है। सो क्या है यहाँ पे? ये है इसरो सक्सेसफुली डॉक्स 2 सैटेलाइट इन स्पेस, इंडिया जॉइन्स द एलिट ग्रुप। ओके, ये दोनों है एक सैटेलाइट। हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको? कोई ना कोई तो नाम है इसका, नेम के अलावा कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या, कौन सा वाला है और ये दूसरा कौन सा वाला है? सो इन दोनों का भी 2 नाम है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसरो सक्सेसफुली डॉक्स 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस, इंडिया जॉइन्स द एलीट ग्रुप। इंडिया भी शामिल था। सो ये एक सैटेलाइट है और ये वाला दूसरा एक सैटेलाइट है। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम पीडीएफ का सेकंड स्लाइड पे मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ। सो फर्स्ट और सेकंड, एक का नाम है चेसर और दूसरा का नाम है टारगेट। SDX-01 और XDX-02, ये दोनों वाला नेम यहाँ पे, दोनों नेम यहाँ पे मैंने दे चुकी। सो फर्स्ट न्यूज़ आज के क्लास का, सॉरी। सो मिशन नेम पे क्या है? मिशन नेम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पार्डेक्स मिशन आप बोल सकती हो, लेकिन आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि स्पेलिंग कौन से वाला है। SPADEX, बड़ा वाला जो X है वो X, स्पार्डेक्स मिशन नेम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पार्डेक्स मिशन। लॉन्च व्हीकल PSLV C60। ये रिकॉल करो कि कौन सी न्यूज़ ये है। उसके बावजूद मैं आपको एक न्यूज़ दिखा भी सकती हूँ जो फर्स्ट डे मैंने करवाया था आपको, सॉरी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये न्यूज़, ये देखिए, ये डाली थी। इसरो's cowpea said sprout lives in space, ये वाला न्यूज़, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सा एक न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ ये
है यहाँ पे, ये देखिए, इसरोस काउपी सेट स्प्राउट लिव्स इन स्पेस। ये है पिक्चर फ्रॉम इसरोस फेसबुक पेज। ये इतना इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, इसके लिए मैंने आज के पेज पे भी ये डाली हूँ। क्यों डाली हूँ वो आपको दिख जाएगा, लेकिन ये वाला एक न्यूज़, ये दूसरा एक पॉइंट, इसरोस फास्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, इसरोस इट्स ए पार्ट ऑफ क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल वाला जो एक न्यूज़, एक लाइन मैंने यहाँ पे डाली थी वो। लॉन्च व्हीकल एंड मिशन PSLV-C60 स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 डेवलप्ड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, डेवलप्ड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। द मिशन वाज टू ग्रो 8 cowpea seeds within a controlled environment equipped with active thermal management. Okay, and दूसरा एक लाइन था, experiments to study plant cells in microgravity by Amity University and the growth curve of gut bacteria in space by Bengaluru's RV College of Engineering. We also carried out. ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। सो आज हम लोग देखेंगे ये वाला जो करंट अफेयर्स का हमारा न्यूज़ है। सॉरी, आप यहाँ पे आ जाइए। प्रीवियस क्लास के ये न्यूज़ मैंने आपको दिखा दी। सो यहाँ पे क्या है, मिशन नेम तो मैंने आपको बोल चुकी हूँ। मिशन नेम कौन से वाला मिशन का ये नेम है, ये थिकनेस को बड़ा कर, ओके। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स मिशन, लॉन्च व्हीकल PSLV-C60। इंपॉर्टेंट ये है, लॉन्च व्हीकल PSLV-C60। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिंग द डॉकिंग प्रोसेस ऑफ 2 सैटेलाइट्स नेमली चेसर SDX-01 एंड टारगेट SDX-02। ये दोनों नाम का दोनों सैटेलाइट है, अगले पेज पे जो हम लोग देखे थे। ओके, ये दोनों सैटेलाइट, दोनों नेम का सैटेलाइट, जिससे हम लोग इसको पहचान सकें। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग द डॉकिंग प्रोसेस ऑफ 2 सैटेलाइट्स नेमली चेसर ऑन टारगेट ईच वेटिंग 220 किलोग्राम। दिस इज टू पेव द वे फॉर इसरोस फ्यूचर मिशन। फ्यूचर में इसरो का जो भी मिशन आएगा वो फ्यूचर के लिए ये बहुत एक काम की चीज़ और एक काम की बहुत एक काम की बहुत शामिल, एक बहुत अच्छे से काम की एक चीज़ है। स्पेशली टू सेट अप इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035, लगभग 2035। स्पेशली टू सेट अप इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन क्या है, स्पेशली टू सेट अप इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय ईयर कितने का, कौन सा ईयर, 2035। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन द लॉन्च व्हीकल ऑल्सो कैरीड आवर पिलॉट्स। ओके, एक लाइन है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन। यहाँ पे समझाने का तो कोई स्पेसिफिकली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रीड करके हम लोग को, आप सभी को मैंने ये बोल देती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन द लॉन्च व्हीकल ऑल्सो कैरीड अदर पिलॉट्स। One of them was to execute the sprouting of cowpea seeds outside Earth. ये है important line. One of them was to execute the sprouting of cowpea seeds outside Earth. Earth के बाहर इसको experiment के लिए भेजा गया था. Which has also become a success. सक्सेसफुली ये हो चुकी। सो उसके लिए ये न्यूज़ करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है।
कंट्रीज, कौन से वाला, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे शामिल है? कंट्रीज दैट हैव सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट, यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। इंडिया भी यहाँ पे शामिल है, इंडिया भी शामिल है यहाँ पे। ओके, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड TLP, थर्ड लॉन्च पैड TLP, इसका फुल फॉर्म TLP at Satish Dhawan Space Center of ISRO at Sriharikota। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा पे। The Union Cabinet has approved, यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव्ड किया है? Establishment of the third launch pad TLP at Satish Dhawan Space Center of ISRO at Sriharikota। The first launch pad has established 30 years ago। फर्स्ट जो लॉन्च पैड एस्टैब्लिश हुआ था कितने दिनों पहले? 30 ईयर्स एगो। डिजाइन फॉर PSLV एंड SSLV। डिजाइन कौन ने किया? किन दोनों ने? PSLV एंड SSLV, PSLV एंड SSLV, इन दोनों ने मिलके इसको डिजाइन किया गया। और कितने ईयर्स पहले? 30 ईयर्स पहले का। यह है फर्स्ट लॉन्च पैड। ओके, और second launch pad was built 20 years ago, primarily designed by GSLV and LVM3। इन दोनों ने मिलके इसको डिजाइन किया गई कि GSLV and LVM3, इन दोनों ने मिलके इसको प्राइमरीली डिजाइन किया गई कितने ईयर्स पहले? 20 ईयर्स पहले। सो फर्स्ट हम लोग क्या देखे? फर्स्ट देखे इसका मिशन का नाम। ये मिशन के नेम के बाद हम लोग देखें कि लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C60। ये तो आपका दिमाग में रिकॉल होती जा रही है। इसके बावजूद आप लोग जब भी आपको मिशन का नाम स्पेस रॉकेट एक्सपेरिमेंट, तो PSLV आपको याद आ जाएगा। ओके, सो इसके बावजूद ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये पढ़े। और ये लाइन के बाद कौन सी कंट्रीज यहाँ पे शामिल था? USA शामिल था, रशिया शामिल थे, चाइना शामिल था और इंडिया भी यहाँ पे शामिल था। और यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड TLP एट सतीश धावन स्पेस सेंटर ऑफ ISRO एट श्रीहरिकोटा। द फर्स्ट लॉन्च पैड वाज एस्टैब्लिश्ड 30 years ago, designed for PSLV and SSLV, and second launch pad was built 20 years ago, primarily designed for GSLV and LMV3। यहाँ पे इस न्यूज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सक्सेसफुल हो गई है, which has also become a success। ये है एक गुड न्यूज, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और एक गुड न्यूज। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट से 12 से 22 तक, लगभग 12 से 22 तक का एक न्यूज़। 65 lakhs property cards issued under स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में 65 lakhs प्रॉपर्टी कार्ड्स इशूड कर गया। ओके, इसका पिक्चर यहाँ पे मैंने डाल दी, ये इंटरेस्टिंग करने के लिए, आपका दिमाग में हेडेक कमाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। सो इस न्यूज़ को आप ध्यान से देखिए। स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, सर्वे किसके सर्वे? विलेज और मैपिंग के सर्वे। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग एंड विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज को, रूरल एरियाज, जो रूरल जो बैकग्राउंड है यहाँ, रूरल बैकग्राउंड के लिए विलेज एरिया। मिनिस्ट्री क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज पॉलिटी का कौन चैप्टर में शामिल है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपका जो फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है DPSP, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। वहाँ पे पंचायती राज का हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटी भी ढंग से पढ़ाई कीजिए करंट अफेयर्स के साथ।
सो ये कनेक्ट करके करके आप जाइएगा, कनेक्ट करके आप जा सकते हो इतने इंटरेस्टिंग बनाने के बावजूद। सो बहुत अच्छी लगेगा आपको, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, सो पॉलिटी से आप करंट अफेयर्स में आ जाइए। सो मिनिस्ट्री पंचायती राज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2020। 2020 से हमारा याद आ गया कि कोविड सिचुएशन, कोविड पीरियड लगभग 22 मार्च से ये हुआ था, लॉकडाउन का जो पीरियड था। सो 2020 का याद आ जाती है तो लॉकडाउन के याद सबसे आगे आएगा सबके दिमाग में। लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 20। ओके, देन FYI 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है। 24 अप्रैल कौन से वाला दिन है ये? 24 अप्रैल मीन्स नेशनल पंचायती राज डे, जिसका बर्थडे है 24 अप्रैल में। सो वो दिमाग में ज़्यादा देर तक घुसा लीजिएगा कि नेशनल पंचायती डे आज। सो आपका जो बर्थडे का डेट आएगा, आपका बर्थडे का जो डेट आ जाएगा तो उसके दौरान आपको ये पंचायती राज का याद आ जाएगा कि नेशनल पंचायती राज का डे भी आज है और मेरा बर्थडे भी आज है। ओके, सो नेक्स्ट बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स में हम लोग देखें कि अनेबल रूरल पीपल्स यूटिलाइज देयर प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओके, रूरल पीपल जो है, विलेजर पीपल जो है, विलेज पीपल जो है, रूरल पीपल वो अनेबल है किसके लिए? यूटिलाइज देयर प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड देयर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स यहाँ पे दी गई। देन है हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉपर्टी टैक्स एक है। और एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर किसके? रूरल प्लानिंग का लैंड रिकॉर्ड एक्यूरेट रहने के लिए। In 2020, it was implemented as a pilot project in 9 states. कौन कौन सा स्टेट यहाँ पे शामिल है? 9 स्टेट यहाँ पे शामिल है। एक है कर्नाटका, दूसरा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ओके, in 2020 it was implemented as a pilot project in 9 states: कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। देन कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में है मल्टी स्टेज प्रोसेस। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। ये है एक मल्टी स्टेज प्रोसेस। लाइन स्टेट तो नहीं हुई, घुस गए इधर उधर। मल्टी स्टेज प्रोसेस है। बीइंग विथ साइनिंग ऑफ ए, इस लाइन को आप देख लीजिए इम्प्लीमेंटेशन में। बीइंग्स विथ साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइनिंग किसके बीच हुआ है? बीइंग विथ साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, बिटवीन कौन दोनों के बीच? सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, एंड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच ये हुई है। SOI, Survey of India, is responsible for the preparation of national topographic database using technology like the usage of airborne photography drones, unmanned air vehicles और aerial vehicles भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, air vehicles और aerial vehicles whatever, और drone platforms, satellite images etc. इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में आपका फर्स्ट लाइन है मल्टी स्टेज प्रोसेस। ये है एक मल्टी स्टेज प्रोसेस और उसके बावजूद हम लोग देखेंगे बीइंग विथ
साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का फुल फॉर्म, बिटवीन किन दोनों के बीच, सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच. SOI, सर्वे ऑफ इंडिया, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर preparation of national topographic database using technology like the usage of airborne photographic drones, unmanned aerial vehicles or air vehicles, UAV का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, UAV का फुल फॉर्म आपका unnamed air vehicles or aerial vehicles, और drone platforms, satellite images etc. हो गए ये वाला जो न्यूज़ है ये भी कवर हो गया. ये आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. आप दिमाग में ज़्यादा घुसा लीजिएगा और 1.5 साल बाद आपका याद करने में कौन सी न्यूज़ है, जनवरी का या फरवरी का, ये ही याद नहीं रहेगा. और आप बहुत शानदारी से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ को इकट्ठा करके देख लो. सो 1.5 साल और 2 साल के बाद भी आप लोगों का दिमाग में ये रहेगा कि ये जनवरी का न्यूज़ है, ये फरवरी का न्यूज़ है, ये जून का न्यूज़ है. लेकिन न्यूज़ तो कॉम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत न्यूज़ इधर उधर, लेकिन कॉम्पैक्ट एक न्यूज़ है. जो मेन न्यूज़, आपका मेन थीम और मेन न्यूज़ जो है उसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा. शायद आप मेट्रो में हो, शायद आप गान और कोई गेम खेलने के बावजूद, गेम और आपका जो पर्सनल ये वो काम का चीज़ है उसके लगभग उसके आसपास का जो आपका फ्री टाइम वाला है, कान में हेडफोन घुसा के आप लोग सुन लीजिएगा. ये जनवरी वाला का क्लास है. 4 क्लास आप देख लीजिएगा. 4 क्लास का टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है, बहुत ही कम के ये एक टाइम ड्यूरेशन के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों इंपॉर्टेंट है. हेडफोन बाहर कर लीजिएगा. कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा, कंप्लीट हो चुकी है आपका जो जनवरी का न्यूज़. देन आप फरवरी का न्यूज़. ऐसे आपको दिमाग में थोड़ा बहुत घुस जाएगा कि मंथ के करंट, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स, और वो रिवीजन फेज में आ जाएगा. और उसके बावजूद आप ये वो न्यूज़ देख लीजिएगा, लेकिन मेन न्यूज़, कोर न्यूज़, वो आपको दिखना ही पड़ेगा. ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. उसी के लिए मैंने बार बार बोल रही हूँ. नेक्स्ट, USA exit from the World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेरिस एग्रीमेंट. USA एग्जिट कर चुकी, निकाल चुकी. USA एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेरिस एग्रीमेंट में ये हो ही गई. सो पेरिस एग्रीमेंट पुराना एक न्यूज़ है. सो आप न्यूज़ में क्या है, अब है ऑन डे 1 आफ्टर गेटिंग re-elected as the president 45th and 47th of the USA. Okay, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या अनाउंस किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस USA एग्जिट फ्रॉम WHO एंड द पेरिस एग्रीमेंट. USA एग्जिट कर चुकी WHO पेरिस एग्रीमेंट से. ओके, ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ यहाँ पे कवर हो चुकी है. देन हेल्थ. WHO से हमारा दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती है कि हेल्थ का ध्यान रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप कोई भी आप प्रिपरेशन फेज में हो, या आप बैठ रहे हो, या आप कुछ सोच रहे हो, आपका हेल्थ का कंडीशन ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा, आपका हेल्थ का कंडीशन पुअर है, तो किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं बैठेगा और दिमाग में बहुत थोड़ा बहुत खराब यादें शामिल हो जाएगा. तो उसके लिए हेल्थ का कंडीशन ठीक रहने के लिए, हेल्थ का कंडीशन को बहुत फिट रहने के लिए, हेल्थ को फिट रहने के लिए आप जिम जाइए और आप जो कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा. आप प्रिपरेशन फेज में हो और व्हाटएवर आप जिसमें हो. ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड. ये जेनेवा स्विट्जरलैंड, बहुत शानदार एक डिज़ाइन बन गई है. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड पे. WHO plays a pivotal role of battling global health threats, focusing on infectious diseases as well as
humanitarian crisis and chronic health condition like cancer, like heart attacks, like heart diseases etc. इन दोनों के शामिल होने के बावजूद who plays a pivotal role of battling global health threats, focusing on infectious diseases as well as humanitarian crises and chronic health conditions like cancers and heart diseases. USA is the largest, ये एक पेज में सब न्यूज़ को बीचों बीच मैं दे चुकी हूँ. हाँ, USA is the largest, यहाँ पे आपको दिमाग में घुसाने के लिए और ज़बरदस्ती करने के लिए रीड कर चुके हैं. आप रीड करिए, ढंग से रीड करिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा सब कुछ. सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल चुकी हूँ. So USA is the largest contributor of WHO with its funding making up to 19% of the medical body's total revenue in 2024 से लगभग 2025 तक. USA is the largest contributor of WHO with its funding making up to 19% of the मेडिकल बॉडी टोटल रेवेन्यू इन 2024 से लेके 2025 तक. ओके. इन इंडिया, ये एक न्यूज़ है. इन इंडिया द गवर्नमेंट एंड हु हैव ए कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, हु एंड गवर्नमेंट मिलके एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में शामिल था, वो एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल द पार्टनरशिप इज एविडेंट ऑन इन द National Program for the Control of Tuberculosis. Okay. For example में क्या है? For example में है the partnership is evident in the National Program for the Control of Tuberculosis, the National Strategic Plan for Elimination of Malaria. ये कौन सा वाला? 2017 से लेके 2022 तक. And the National Program for the Control of HIV/AIDS. Special एक information ये है कि in India the government and who have a cooperative partnership in areas of public health. For example, the partnership is evident in the National Program for the Control of Tuberculosis, the National Strategic Plan for Elimination of Malaria 2017 लेके 2022 तक, एंड द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ HIV/AIDS. होगी. देन है सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान that aims to provide free and quality antenatal care to pregnant women across India. ये एक इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ है. ये है एक इम्पोर्टेंट न्यूज़. सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दैट एम्स टू प्रोवाइड. इसका एम क्या है? इसका एम है फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक अभियान है ये वुमेन अक्रॉस इंडिया पे. हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इज located at Jamnagar, Gujarat to promote traditional medicines. ये है एक. Who Global Center for Traditional Medicine is located at Jamnagar. जामनगर कहाँ पे है? गुजरात पे. To promote traditional medicines. Okay. इसके बाद ये कोर न्यूज़ है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूज़. इसको छोड़ देगा आप, इसको छोड़ दोगे तो आपका मेन न्यूज़ ही नहीं रहेगा. आप ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट दे के नहीं पढ़िएगा तो आपका करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ रहे हो. ओके. सो बहुत फोकस करके बहुत ढंग से ये इसको देखिए. इसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट. ओके. इसके बाद क्या न्यूज़ है? पेरिस एग्रीमेंट. Trump has declared USA withdrawal from the Paris Agreement. Trump क्या डिक्लेयर किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डिक्लेयर किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि USA withdrawal from the Paris Agreement. USA withdrawal कर लिया पेरिस एग्रीमेंट से.
द पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज. पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. किसके लिए? द पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए. क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज. एडॉप्टेड इन 2015. बहुत पुराना एक न्यूज है. 2015 का एडॉप्ट किया. कब तक? किन सालों में? किस साल? 2015. ओके. आर्टिकल 28 ऑफ दिस एग्रीमेंट डील्स विथ एनी मेंबर कंट्रीज विथड्रॉल. आर्टिकल 28 में हम लोग क्या देखें? आर्टिकल 28 में हम लोग देखें कि आर्टिकल 28 ऑफ दिस एग्रीमेंट डील्स विथ एनी मेंबर कंट्रीज विथड्रॉल. Complete. Then also known as COP21. Also known as COP21, it's a legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. फुल फॉर्म UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये है इसका फुल फॉर्म. ऑल्सो नोन एज COP21. इट्स ए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट अंडर, किसके अंडर? नेशनल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, सॉरी नेशनल नहीं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC. बहुत ध्यान से देखिए. मेन एम, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ. मेन एम. मेन एम क्या है? मेन एम, मेन एम इज टू contain global warming below 2 degree Celsius above pre-industrial level. ओके. मेन एम क्या है? मेन एम है टू कंटेन ग्लोबल वार्मिंग बिलो, और डिग्री का जो चीज है क्या? 2 degree Celsius above pre-industrial level with a target to limit it to 1.5 C increase. Emphasized nationally determined contributions NDC that's to be updated in every 5 years. 5 साल के लगभग ये NDC का जो प्रोग्राम है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये है फुल फॉर्म NDC. ओके. देन इंडियाज NDC इज टू reduce carbon emissions by 45% by 2030. किस सालों में? 2030 पे. मेन एम इज टू कंटेन ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 degree Celsius above pre-industrial level. ओके, ये हो गया खत्म. उसके बाद विद ए टारगेट टू लिमिट इट टू 1.5, ये 2 डिग्री और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस. So 1.5 degree increase. Emphasize nationally determined contributions NDC that's to be updated in every 5 years. 5 years के लगभग वो अपडेट होती जा रही है. India's NDC is to reduce carbon emissions by 45% by 2030. हो गई, ये हो चुकी. इसके बाद क्या है? COP21 replace the क्रिप्टो प्रोटोकॉल. ये है एक लाइन, दूसरा वाला एक लाइन. COP21 replaced the crypto protocol. Recently COP29 took place in Baku, Azerbaijan. बाकू का कैपिटल है अजरबैजान. बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत एक जगह है वो अजरबैजान. आप कोई फूड ब्लॉग देखेगा, आप कोई फूड ब्लॉग आप देखोगे, या आप कोई शानदार सी पिक्चर आप देखोगे, तो अजरबैजान बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. गूगल मत करिए, आप न्यूज़ में फोकस कीजिए. क्लास ख़त्म हो जाने के बाद आप जितने ज़्यादा आपका टाइम है वो टाइम लेके आप अजरबैजान देखिए, आप दूसरा कोई खूबसूरत पिक्चर देखिए, लेकिन आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा. रिसेंटली COP29 टुक प्लेस इन बाकू, अजरबैजान. हो गया, ख़त्म. देन इंडियाज एम टू बिकेम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070. 2070 हम तो ऊपर मर चुके शायद, और कोई है बूढ़े होके रहती होगा,
So 2070, India's aim to become carbon neutral by 2070 was presented at the COP26. ये क्या, इंडियाज एम क्या है, इंडियाज एम टू बिकेम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 was presented at the COP26. ये FYI इसका एक न्यूज, CO2, ये पेरिस का ही एक न्यूज है. CO2 which has the highest heating effect is responsible for about 70% of global warming. ये लाइन देखिए, which has CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 which has the highest heating effect. मैं यहाँ पे एक बार ग्राफ से बहुत अच्छे से ये शामिल कर दूंगी, ये डाल दूंगी मैंने एक बार ग्राफ, वो PDF आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वो आप तब देख लीजिएगा. आप यहाँ पे ऐड नहीं है बार ग्राफ को, लेकिन मैं क्लास हो जाने के बाद वो डाल के कल PDF कंप्लीट कर दूंगी. आपका टेलीग्राम में मिलने वाला जो PDF रहेगा वहाँ पे वो बार ग्राफ से बहुत आसान तरीके से आप लोग देख लीजिएगा. सो carbon dioxide which has the highest heating effect is responsible for about 70% of global warming. Okay. Then CO2 emission in India is likely to have increased 4.6% and globally 0.8% in 2024. इसका emission में क्या है, carbon dioxide emissions in India is likely to have increased मतलब बढ़ रही है, increased 4.6% and globally 0.8% in 2024. पिछले साल पे. Okay, global temperature is going to rise 1.5% C in the next 6 years, a failure of the Paris Agreement. ये fail हो चुका. Global temperature is going to rise, increase हो गया global जो temperature दिया गई थी ये वाला, so increase 1.5 degree C in the next 6 years. So a failure of the Paris Agreement. Paris Agreement, climate change का जो Paris Agreement हुआ करती थी वो फेल हो चुकी climate change का. ओके, देन अब आएगा वन लाइनर्स, छोटा छोटा वाला जो न्यूज़ है ये दोनों में मैंने कवर कर चुकी. यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, यहाँ पे आपका एक एक करके आप रैंडमली देख लीजिएगा ये न्यूज़, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग में डालने वाला कुछ नहीं है. इंफॉर्मेशन भी एक लाइन का ही है, बस एक और दो लाइन का लिए बस वो कंप्लीट. लेकिन आपका जो दूसरा जो न्यूज़ था, प्रीवियस जो न्यूज़ मैंने आपको पढ़ा चुकी हो आप इस टाइम पे, सो वो है ज़्यादा वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है वो. लेकिन ये ज़्यादा वॉल्यूम लेके बैठने वाला न्यूज़ नहीं है, लेकिन याद रहना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा. सो ये है ईस्टर्न इंडियाज वन लाइनर. हाँ, ये देख लीजिए, मैंने इसका कलर इंटरेस्टिंग करने के लिए चेंज कर दी थी. ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एंड इंडियाज सिक्स्थ. ईस्टर्न इंडिया मीन्स आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा. इसके बाद फ्रॉम द हिमालयस टू द बे ऑफ बंगाल, एंड ईस्टर्न इंडिया कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेट्स. एक है आपका ओडिशा, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. सो फर्स्ट मिलेगा कि फ्रॉम द हिमालयस टू द बे ऑफ बंगाल, एंड देन 5 स्टेट्स इज लाइक बे ऑफ बंगाल के बावजूद छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. ओके, सो ईस्टर्न इंडियाज में ये है. ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एंड इंडिया 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनागुरेटेड इन पुरुलिया, वेस्ट बंगाल. पुरुलिया में ये शामिल है. पुरुलिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे है. ओके, नेम्ड सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी.
ओके, इसका नाम क्या है? नाम बहुत ध्यान से पढ़िए, सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ओके, हो गया। देन areas around Sikari Devi Wildlife Sanctuary have been declared eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone मतलब what do you mean by eco-sensitive zone? Eco-sensitive zone मतलब eco-sensitive zone is a region around a protected area that is designed for special protection. Okay, eco-sensitive zone का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इको सेंसिटिव जोन इज, इको सेंसिटिव जोन मीन्स ESZ, इसका फुल फॉर्म ESZ, इको सेंसिटिव जोन, ESZ। ओके, इको सेंसिटिव जोन का जो फुल फॉर्म है ये बन चुकी, उसके बावजूद इको सेंसिटिव जोन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है इको सेंसिटिव जोन इज ए रीजन अराउंड ए प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज डिजाइंड फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके, वो स्पेशल प्रोटेक्शन लेके एक जोन वो है इको सेंसिटिव जोन। एरियाज अराउंड सिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। इसको सिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया इको सेंसिटिव जोन में। लोकेटेड, लोकेशन कहाँ पे है? लोकेटेड एट मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा वाला जगह पे? लोकेशन कौन सी है इसका? मंडी। ओके, देन ये वाला कवर हो चुकी। इसके बावजूद इंडियाज फास्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स यूज फॉर अटैक करने के लिए, नेम्ड वर्गवस्त्र, टेस्टेड सक्सेसफुली। ये भी सक्सेसफुली टेस्टेड हो गया। इंडियाज फास्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स यूज फॉर अटैक्स के लिए वो बन चुका, नेम्ड, इसका नेम क्या है? वर्गवस्त्र। वर्गवस्त्र टेस्टेड सक्सेसफुली, डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, कैपेबल टू डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग ओवर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के ऊपर का जो वस्तु है, 6 किलोमीटर के ऊपर का जो वस्तु था और वस्तु है, सॉरी वस्तु था नहीं, वस्तु है, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको डिटेक्ट करना है। कैपेबल टू डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई करने के लिए। किलोमीटर ड्यूरेशन कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर के ऊपर। ओके, देन ये न्यूज़ भी हो गया। उसके बावजूद है, ये नाम तो डेली का डेली बेसिस पे आप लोगों को न्यूज़ फीड, ये ऐड वो सब में शामिल है कि मनु भाकेर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवन कुमार रिसीव्ड ए मेरा दिमाग में वो आ जाती है, वो 12 फेल वाला जो है मनोज IPS मनोज का कल रात में देखा था शायद, तो उसके लिए यही आ जाती है आज। रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मनु भाकेर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार received Major Dhyanchand Award. Okay, then this award is given annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. किसका award? Ministry of Youth Affairs and Sports का ये award. This award is given annually by the Ministry of Affairs and Sports. Okay, यहाँ पे एक picture, एक बहुत ज़्यादा नहीं, छोटू सा वाला एक पिक्चर है ये मैप का, ये आप देख लीजिएगा। आपका इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है। और फोर्थ एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ले ला पेराउस 25 बिगिंस। लोकेशन क्या है? लोकेशन मलक्का, सुंदा, लंबोक Straits. India has deployed INS Mumbai. Participating countries किस countries यहाँ पे शामिल थे? इंडिया शामिल था, USA शामिल था, फ्रांस शामिल था, UK शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, कनाडा शामिल था, इंडोनेशिया,
मलेशिया एंड सिंगापुर। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में कौन सी रही? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में रही यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। और ये दूसरा वाला एक न्यूज है, यहाँ पे ये न्यूज में है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे, कैपेसिटी 1200 HP, 1200 HP, will undergo trial run in हरियाणा। ओके, हरियाणा पे only 4 countries, Germany, France, Sweden, China have hydrogen power trains capacity 500 से 600 HP, 500 and 600 HP। कौन सी कंट्रीज? 4 कंट्रीज, फ्रांस, स्वीडन, चाइना एंड जर्मनी, ये 4। ओके, डन। देन एक न्यूज, लास्ट न्यूज का जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड का ये न्यूज, सॉरी, ये देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू एंड प्रेसिडेंट स्वान मुगरत्नम। ओके, ये नाम देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू एंड प्रेसिडेंट स्वान मुगरत्नम अनवेल्ड ए जॉइंट लोगो, दोनों मिलके एक जॉइंट लोगो क्या करी, टू कमोरे unveiled a joint logo to commemorate 60 years of diplomatic ties between India and Singapore. Okay, President Murmu and President Swan Mugaratnam unveiled a joint logo to commemorate 60 years of diplomatic ties, 60 years का diplomatic ties between किन दोनों के बीच? सिंगापुर और इंडिया के बीच, इंडिया एंड सिंगापुर। यहाँ पे एक न्यूज है, सिंगापुर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एमोंग एशियन कंट्रीज एंड ओवरऑल 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2023 से लेके 2024 तक। ये लोगो है 60 इयर्स का, इंडिया सिंगापुर ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये है लोगो। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकती है और मैप स्टडी से भी आपका क्वेश्चन आ सकती है, इसके लेके इससे जुड़े हुए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैप, और ये दूसरा न्यूज़ के लिए और ये एक न्यूज़ के लिए ये मैप मैंने आपको यहाँ पे डाल चुकी हूँ। ओके, आप ये देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेसिडेंट स्वान मुगरत्नम unveiled a joint logo to commemorate 60 years of diplomatic ties between India and Singapore, दोनों के बीच। Singapore is India's largest trade partner among Asian countries and overall 6th largest, overall क्या? overall 6th largest trade partner 2023 से लेके 2024। ओके, देन एक है bilateral exercises, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर आर्मी, एक्सरसाइज SIMBEX सिम्बेक्स नेवी का, और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स का, ये 3। ओके, बिलेटरल एक्सरसाइजेस में क्या है? एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर आर्मी के लिए आर्मी, एक्सरसाइज SIMBEX नेवी के लिए, और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स के लिए। ओके, India and Spain declared 2026 as dual year for culture, tourism and AI. Okay, India and Spain declared 2026 as dual year. ये है dual year किन चीज़ों के लिए? कल्चर, टूरिज्म एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म। सो करेंट एनुअल ट्रेड 10 बिलियन। देन एक न्यूज है, ये है कंपाला डिक्लेरेशन। कंपाला डिक्लेरेशन में क्या है? अफ्रीकन यूनियन समिट ऑन द comprehensive African agriculture development program has been adopted in Kampala, Uganda। उगांडा पे ये जगह है, कंपाला, उगांडा।
इट्स फॉर अफ्रीकाज एग्री फूड सिस्टम फॉर 2026 से लेके 2035 तक। ओके 2026 से लेके 2035 तक। अफ्रीकन यूनियन समिट ऑन Comprehensive African Agricultural Development Program has been adopted in Kampala, Uganda. It's for Africa's agricultural agri-food system for 2026 से 2035 हो गया। ये है आपका एक मैप, यहाँ पे उगांडा रही, ये है उगांडा, और इसके आसपास वाला जो है ये और ये इथियोपिया और दूसरा जो जगह है, लेकिन आपका ये उगांडा इस प्लेस। ओके 4 न्यू, ये न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी, और उसके बावजूद ये दोनों, ये वाला और ये वाला, 4 न्यू टेरेंटुला स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में 4 न्यू टेरेंटुला स्पीसीज आ गई। ओके 23 ब्लड sucking flies recorded in Andaman and Nicobar Island. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 23 blood sucking flies दिखा गई। 13 of them have been found for the first time in India. वो 23 में 13 flies, 13 various types of flies, 13 flies वो फर्स्ट टाइम इंडिया पे दिखा गई। ओके देन आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मेन पॉइंट जो मैंने आपको फर्स्ट डे से बोल रहा था, और फर्स्ट डे से मैं बोल रही हूँ आपके लिए कि आप स्टैटिक जीके को और डेली का डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को दोनों के दोनों आप डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपका जो काम है वो न्यूज़ को आप ढंग से देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ है वो आप ढंग से देख लीजिएगा, और ढंग से देखने की बाद बन ठन के, जैसे आप तैयार होके जाते हो ना, कोई एंगेजमेंट पार्टी हो और कोई बर्थडे पार्टी हो वहाँ पे, सो वो ढंग से लेके आप बन ठन के जो प्रिपेयर करने चाहिए आपको, वो है आपका करंट अफेयर्स वाला न्यूज़। सो आप, मेरा का क्लास का जो ड्यूरेशन है, मेरा का क्लास का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन आप जनवरी मंथ का क्लासेस देख रही हो तो पूरा का जनवरी मंथ का एक दिन में बैठ के देख लीजिएगा। आपका जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो सब के सब रिकॉल हो जाएगा। देन फरवरी को पकड़ लीजिए, देन मार्च को पकड़ लीजिए, ऐसे करके करके आप जाइए, आप आगे बढ़िए, आपका बहुत अच्छा रहेगा वो करंट अफेयर्स का जर्नी, और मैं हूँ गाइड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपका जो क्लासेस है वो शायद 20 नहीं, 3 फरवरी, वो मेरा एक काम है, उसके लिए 1 और 2 दिन बाद शायद आ जाएगा। सो मैं टेलीग्राम में अनाउंस कर दूंगी कौन सी डेट पे वो आएगा वो क्लास, और आप ये क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फोकस देके कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका दिमाग में घुस जाएगी कि कौन से न्यूज़ निकालना है न्यूज़पेपर से और कौन से न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 1 तारीख का, 2 तारीख और 3 तारीख ये चीज़ों का जो आप एक एक करके न्यूज़ देख रहे हो, आप एक एक करके न्यूज़ देखते हो ना, सो उसके बाद आप जब उस न्यूज़ को 1.5 साल बाद देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग में कोई न्यूज़ नहीं रहेगा, कोई भी एक इंफॉर्मेशन और एक भी न्यूज़ नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप फर्स्ट प्रिपेयर कीजिए आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, और उसके बाद आप प्रिपेयर कीजिए आपका जो थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्टिंग वाला जो टॉपिक आप देख रही हो, या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आपका पढ़ने के लायक है, कोई चीज़ आपका बहुत अच्छी लगती है इस जगह को पढ़ने में, सो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिज़ाइंड है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस चीज़ों को इस एग्जाम्स के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान आप ढंग से देख लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिए, और आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो स्टैटिक पार्ट में आप
पॉइंट आउट कर लीजिए। और आपका करंट अफेयर्स का न्यूज़ देख रहे हो तो करंट अफेयर्स का कोई चीज़ आप देख लीजिए। और आप ज्योग्राफी का कोई नोट्स आप प्रिपेयर करते जा रही हो तो वहाँ पे आप करंट अफेयर्स का कोई न्यूज़ आपका दिमाग में आ जाती है कि ये आज का न्यूज़पेपर में है, सो उसको आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैठा दिया। सो आप जब मेंस का पेपर लिखोगे वो आपका दिमाग में बहुत खूबसूरती से आ जाएगा कि ये है वो वाला न्यूज़। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ओवर आज के क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, मैं अनाउंस कर चुकी हूँ, सॉरी अनाउंस कर दूंगा वो वाला क्लास। लेकिन आज के लिए ख़त्म। टाटा बाय बाय।